लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से तबाही, छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 37 अफराद जाँ बहक। सिर्फ लाहौर में 15 हलाकतें। फिरोजवाला में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। ठोकर न्याज बेग के गांव मुरीदवाल में छत गिरने से मियाँ बीवी और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। रायविंड की मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद और जमालपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मोमिनपुरा रोड पर चर्च के करीब छत गिरने से माँ, बाप और बेटा जान की बाजी हार गए। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से मियाँ बीवी मलबे तले दबकर जाँ बहक। 3 बच्चे मौतजाना तौर पर महफूज रहे। ओकाड़ा में छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। आरिफ वाला और माना वाला में करंट लगने और छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद की जान गई। रिनाला खुर्द में बारिश के दौरान करंट लगने से भी 4 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, आवाम से बरकी तनसीबात से दूर रहने की अपील। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, शेखपुरा, कसूर और नारोवाल में घंटों बारिश। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसे। बारिश से गुजरांवाला का हुलिया ही बिगड़ गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफिजाबाद और चनियोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात। मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश शेखपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। लाहौर का शहरी नाअहली के गड्ढे में जा गिरा। शाहदरा में मोटरसाइकिल सवार शहरी बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से खुले मैन होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को बाहिफाजत निकाला। लाहौर समेत पंजाब भर के बारिश मुतासरीन को पीपल्स पार्टी अकेला नहीं छोड़ेगी। बारिश मुतासरीन को उनका हक दिलवाएंगे। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर समेत पंजाब में बारिश के दौरान जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। पंजाब में हादसात में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। बारिश में जिन शहरियों के घरों को नुकसान पहुँचा, उन्हें फौरी हुकूमती इमदाद की ज़रूरत है। बरतानिया की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान के तैयारे फिर से परवाज़ करेंगे। PIA समेत पाकिस्तान एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। PIA को परवाज़ों के लिए बरतानवी सिविल एविएशन के इदारे से इजाज़त लेना होगी। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों से होगा। सेफ्टी लिस्ट से अखराज और आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र करने की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी से लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहा, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में, अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया वापसी हो गई। पाकिस्तान को सच्चाई की बुनियाद पर सुरखरुई हासिल हुई। अरबों रुपए का नुकसान जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था, वो सारा वक़ार, वो सारी तारीख़, वो सारा फ़ख्र जो था हमारा, उसको एक शख्स ने, क्या उनका मोटिव था, जो कौमी वक़ार और कौमी एक इज़्ज़त आबरू का जो एक नुकसान हुआ। और अब जब ये मसला सेटल हो गया है खुश उसलूबी के साथ, तो हुकूमत भी जो है परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। आज की खुशखबरी के बाद PIA की वैल्यू बढ़ेगी। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया, आज तक कोई वजाहत नहीं दी। कौमी वकार मजरूह हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशों से PIA की साख की बहाली हुई। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बड़ी कामयाबी है। अगले मरहले में PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अस्पतालों में इंसदाद कैंसर, दिल के अमराज और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल के मजीद इस्तिस्ना की मंजूरी। वज़ीर आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी, जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। PSDP के तहत तरक्याती अखराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। 1 माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, बसों के किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद का किराया 80 रुपये, कोयटा का 70, लाहौर और पेशावर के किरायों में 50-50 रुपये इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का इम्कान। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया। शहरी फट पड़े, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने अवाम का मुमकिना रिलीफ भी डीलर्स की जेबों में डाल दिया। पेट्रोल पर तेल की तरसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे तक बढ़ा दिया। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 6 रुपये 94 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपये 89 पैसे फी लीटर कर दिया। पेट्रोल पर टैक्सीज और ड्यूटीज़ की मद में आवाम से 103 रुपये 42 पैसे और डीजल पर 97 रुपये 56 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के दावे झूठे निकले। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। सरकारी आदादोशुमार सिर्फ कागजी कार्रवाई साबित। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किराए बढ़ गए। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे हो गए। चीनी की कीमतें भी हुकूमती कंट्रोल से बाहर। सफ़ेद पोश तबके के लिए गोश्त खरीदना भी मुहाल। गिरां फरोशी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर। ताजिर बरादरी डट गई। 19 जुलाई को मोलगीर शटर डाउन हड़ताल शेड्यूल के मुताबिक होगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का ऐलान। कहा, हड़ताल का फैसला चारों सूबों के बड़े चैम्बर से मुशावरत के बाद किया गया। इसे सबूताश करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ताजिर, दुकानदार, सनतकार सब हमारे साथ दें। ये मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद का हिस्सा है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। टैक्स किसने कम किए? चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर का चेयरमैन FPR से सवाल। हमें काबीना का फैसला मिला कि टैक्स कम किए गए हैं, हमने सिर्फ नोटिफाई किया है। चेयरमैन FPR का जवाब। सैयद नवीद कमर बोले, मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत खुद को चीनी के मामले से अलग करे। इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का, और ये इस तरह से मुल्क में लूट मार का पूरा निजाम है। कौम के ऊपर टैक्स डाल दो, लेकिन इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और लोगों के साथ खड़े होकर इस माफिया को बेनकाब भी करेंगे। पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट ने चीनी को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम IPPs और शुगर माफिया मिले हुए हैं। अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर आवाम का शिकार कर रहे हैं। शेरों और तीरों का इत्तेहाद आवाम को तबाह कर रहा है। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। बानी की रिहाई के लिए तहरीक पर कोई इख्तलाफ नहीं। मेरे 3 महीने वाले बयान पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की वजाहत सामने आ गई। कहती हैं, बानी की रिहाई के लिए तहरीक 5 अगस्त को उरूज पर होगी। ये तहरीक सड़कों पर भी होगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भी चलेगी। मेरा बयान सिर्फ अहदेदारों के लिए था। जो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई करेंगे। बानी की रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक कानून की हुक्मरानी, मुआशी और समाजी मसाइल का हल भी निकालेगी।
روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے. خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا. اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے. کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا, ان کی ایک اپنی روداد ہے. ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو پرابلم کوئی نہیں, تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا, ان کو وہ نہیں ملا. تحریک انصاف میں ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے. علیمہ باجی روز رونا شروع کر دیتی ہیں کہ بانی کو سہولتیں نہیں دی جا رہی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کل جیل سپرنٹینڈنٹ نے تمام سہولیات کی تفصیل سامنے رکھ دی. اب یہی ہو سکتا ہے کہ جیل میں ان کا جلسہ کروا دیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک اور سکینڈل آیا ہے. ان کے معاملات اربوں روپے میں چلتے ہیں. بارشوں کے دوران جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. SCO اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون اور پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار. امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم. کامیاب دورے کے بعد اسحاق ڈار واپس وطن روانہ. نائب وزیر اعظم نے دورے کے دوران چینی صدر سے ملاقات بھی کی. امریکی ریاست نیو جرسی اور نیو یارک میں بدترین طوفانی بارشیں. مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق نیو جرسی کے شہر پلین فیلڈ میں ایک گاڑی سیلابی پانی میں بہہ گئی جس سے سوار دونوں افراد جان کی بازی ہار گئے. نیو جرسی کے گورنر فل مرفی نے ریاست میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے بتایا کہ بعض علاقوں میں صرف 2.5 گھنٹے میں ریکارڈ 6 انچ سے زائد بارش ہوئی. نیو یارک سٹی میں بھی جلد ہلاک ہو گیا. بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں مانسون بارشوں سے تباہی. ہلاکتوں کی تعداد 106 ہو گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق 62 افراد کی اموات لینڈ سلائیڈنگ, کلاؤڈ برسٹ, سیلابی ریلوں میں ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے ہوئی, جبکہ مزید 44 افراد سڑک حادثات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. شدید بارشوں سے 22,000 مویشی بھی ہلاک ہوئے. ریاستی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاق سے امداد کا مطالبہ. ایران سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں. ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چھوٹے ممالک کو ٹیرف لیٹر جلد جاری کریں گے. یوکرین کو اسلحہ بھیج دیا گیا ہے. نیٹو ہر چیز کے لیے ہمیں واپس ادائیگی کرے گا. روس یوکرین جنگ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی. روسی صدر پیوٹن امن کی خواہش کے دعوے پر پورا نہیں اترے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے ہی رکوائی. غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری. صبح سے اب تک مزید 50 فلسطینی شہید. اسرائیل اور امریکہ کے زیر انتظام امدادی سینٹر پر صہیونی فورسز کا پھر حملہ. امداد کے منتظر 21 فلسطینی شہید. 15 فلسطینیوں کی شہادت آنسو گیس کے شیل اور فائرنگ کے باعث بھگدڑ مچنے سے ہوئی. امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 880 سے تجاوز کر گئی.